से नष्ट कर दिया। यह परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ भारतीय सेना को भी बधाई दी है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर है, एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया है। तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी मिसाइल है नाग MK2। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों टेस्ट में सफल हुई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। एंटी टैंक मिसाइल नाग भारतीय सेना में जल्द शामिल भी होने वाली है। डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं। एंटी टैंक मिसाइल नाग जिसका परीक्षण सफल रहा है, यानी कि जो 3 टेस्ट किए गए उन तीनों टेस्ट में सफल रही फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी मिसाइल है नाग MK2। सावलदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सावलदान, हम रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से स्वदेशी तमाम कदम उठाते हुए मिसाइल एक और MK2 नाग पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण हुआ है। देखिए, देश के लिए सुखद खबर है। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कर दिया और सरहदी जिले जैसलमेर के परमाणु दरा नाम से विश्वविख्यात जहां परमाणु परीक्षण हुआ था, वहां पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये परीक्षण सफल हुआ, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडी की टीम से तमाम को शुभकामनाएं दी। जी सावलदान, जरा ये बताइए इस एंटी टैंक मिसाइल नाग की खासियत क्या है, चूंकि जल्द ही अब भारतीय सेना में भी शामिल होने वाली है। देखिए, जो स्वदेशी टैंक है इसको लेकर जो विशेष तरीके से जो बनाई गई है, इसको लेकर इसका परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण से जो दुश्मनों पे भी भारी पड़ेगी, इसको लेकर विशेष तैयार किया गया और ये इसको लेकर लगातार परीक्षण का भी दौर था और आज ये इसका नाग का परीक्षण था वो सफल हुआ है। जी, फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर यह आधारित है। 300 करोड़ इसकी लागत आई है और जाहिर तौर पर हर मौसम में काम करने में सक्षम, और इसीलिए कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने का काम करेगी। शुक्रिया सावलदान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी बात यह है कि स्वदेशी मिसाइल है जिस पर लगातार यहां पर प्रधानमंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे कदम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने चाहिए। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों टेस्ट में सफल हुई है एंटी टैंक मिसाइल नाग। इसकी खासियत है दुश्मन टैंक को सटीकता से नष्ट भी करती हुई नजर आई। टेस्ट में लॉन्च से पहले ही लक्ष्य को लॉक करती है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक की है। साथ ही फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित स्वदेशी मिसाइल नाग की हम बात कर रहे हैं, जो हर मौसम में काम करने में सक्षम भी है और दुश्मन टैंक को सटीकता से सफल परीक्षण के दौरान नष्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान बधाई भी भारतीय सेना को और डीआरडीओ को दी है। आपको बता रहे हैं कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। तीनों टेस्ट में, यानी कि 2017, 18, 19 में ट्रायल हुआ था और तीनों टेस्ट में सफल रही है। हर बार नई तकनीक इसके साथ जोड़ी गई है। इस बार भी नई तकनीक के साथ तीनों टेस्ट में सफल परीक्षण इसका रहा है। भारत की ताकत को कई गुना एंटी टैंक मिसाइल नाग बढ़ाने जा रही है। भारतीय सेना में जल्द ही शामिल होगी नाग मिसाइल और इसकी खासियत यह है कि हर मौसम में काम करने में सक्षम है। मेक इन इंडिया को लगातार मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है। रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर मेक इन इंडिया को बढ़ाते हुए कई ऐसी मिसाइल हैं, कई ऐसे हथियार हैं जो स्वदेशी निर्मित हैं, और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक और अच्छी खबर कह सकते हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से सामने आई है, जहां पर एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण हुआ है। मिसाइल नाग की खासियत अगर हम बात करते हैं तो ये हर मौसम में काम करने में सक्षम है, यानी कि चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो या फिर कड़ाके की ठंड हो। और अब बात करते हैं सर्द मौसम की। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें कि आज प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कोहरा छाया रहेगा, कई जिलों में शुष्क मौसम रहेगा। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जिलों में कोहरा आज छाने की संभावना है, इसके साथ साथ मौसम भी शुष्क बना रहेगा।
कोल्ड वेव चलती रहेंगी। येलो अलर्ट का मतलब यह है कि ठिठुरन अभी और बढ़ेगी, कड़ाके की ठंड अभी आपको और सताएगी। ऐसे में लोग यहां पर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रही है। देखिए सुबह की तस्वीरें आपको हम कई अलग अलग क्षेत्रों की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा शहर जो है कोहरे के आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज घना कोहरा छाया हुआ है। सीजन में पहली बार इस प्रकार का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। शहर में विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। खासतौर पर जो शहर का बाहरी इलाका है वहाँ पर जो है वो विजिबिलिटी काफ़ी कम इस वक्त देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने पहले से ही आसार जताए थे कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में जो है वो कोहरा घना जो है वो हो सकता है। और फिलहाल जो देखने को मिल रहा है उसके अनुसार ये विजिबिलिटी जो है वो करीब 50 मीटर से भी जो है वो कम रह गई है। और इस लिहाज से कह सकते हैं कि हाल फिलहाल पतंगबाज जो है वो काफ़ी मायूस इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है और इसके चलते पतंग भी जो है वो नहीं दिख रही है। इस लिहाज से अभी चूंकि सुबह से लगातार इस प्रकार का घना कोहरा छाया हुआ है और सुबह के 9 जो है वो बज चुके हैं और उसके बावजूद अब तक जो है वो ये कोहरा छटा नहीं है। और जिस प्रकार की संभावना है, बताया जा रहा है कि अगले 2 घंटे बाद ही खासतौर पर शहर के बाहरी इलाकों में इस प्रकार का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। सूर्यदेव भी अपनी जो कह सकते हैं कि रौनक है वो खोते हुए इस फोग में नज़र आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि हाल फिलहाल अगले 2 घंटे तक ये फॉग छटने की संभावना जो है वो नहीं है। और इस फॉग के चलते टेम्परेचर जो है वो कह सकते हैं कि हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉग जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। और इस वक्त शहर में ज़्यादातर इलाकों में यही नज़र आए। वहीं जोधपुर जिले में भी भारी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। प्लेन लैंडिंग में दिक्कत भी आ रही है। दिल्ली जोधपुर फ्लाइट 1 घंटे के आसपास मंडराती रही। पायलट ने कम विजिबिलिटी के चलते लैंड करने से इनकार कर दिया। फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा। तो आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से यहाँ पर लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। ऐसा ही कुछ जोधपुर में हुआ है। कोहरे की वजह से चूंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, लिहाजा प्लेन लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। दिल्ली जोधपुर फ्लाइट 1 घंटे तक मंडराती रही आसमान में। पायलट ने कम विजिबिलिटी के चलते लैंड करने से इनकार कर दिया, लिहाजा फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर वाहनों को न सिर्फ सड़क पर चलाने में दिक्कत आ रही है, बल्कि फ्लाइट्स को लैंड करने भी कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा है। पायलट ने कम विजिबिलिटी के चलते फैसला लिया कि अहमदाबाद ये जो दिल्ली जोधपुर फ्लाइट है उसे डायवर्ट किया जाएगा। ये नजारा है ब्लू सिटी जोधपुर शहर के मेहरानगढ़ दुर्ग रोड का। ये वही जगह है जहां से सैलानी पूरे सूर्य नगरी को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इस जगह से पूरा शहर नजर आता है, लेकिन आज शहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस जगह से मेहरानगढ़ दुर्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शहर में भारी कोहरा है और कम विजिबिलिटी के चलते यह आभास होता है कि शहर कहीं खो गया है या यहां से गायब हो गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर देखिए भले ही शहर अलग अलग हो, लेकिन नजारा एक सा है। तीनों ही शहर कोहरे के आगोश में समाये हुए नजर आ रहे हैं। चाहे जोधपुर ब्लू सिटी की बात करें, लेक सिटी के साथ उदयपुर के साथ ये भरतपुर की भी तस्वीरें हैं। यहां पर भी आप देखिए किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। करौली में भी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी 0 के लगभग नजर आ रही है। मकर संक्रांति के मौके पर जहां जोधपुर शहर में दान पुण्य का दौर शुरू है, वहीं आज जोधपुर में भारी कोहरा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं जोधपुर शहर यानी सूर्य नगरी ब्लू सिटी पूरी तरह कोहरे के आगोश में है। शहर जो है अदृश्य हो चुका है। इस वक्त हम मेहरानगढ़ की तलहटी पर खड़े हैं, जहां से सूर्य नगरी के विशेष विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन अभी बात करें तो यहाँ पर जो है चारों तरफ घना कोहरा है, जिसके चलते मेहरानगढ़ दुर्ग वो भी जो है अदृश्य हो चुका है।
लोग अपने दिन की शुरुआत मेहरानगढ़ को देखकर करते हैं। ये कहावत है कि यहाँ के लोगों को जो है खाना नहीं पचता जब तक कि वो मेहरानगढ़ दुर्ग को नहीं देख लेते। लेकिन आज कोहरे के चलते यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग अदृश्य हो चुका है। बात करें तो हवा में आर्द्रता करीब 97% है। वही टेम्परेचर अभी जो बात करें तो करीब 60 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस दृश्य को देखने के लिए कुछ परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बात करेंगे। सर, क्या नजारा दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। किले से लेके घंटाघर सब गायब हो गए हैं। मंडोर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। एक भी घर नहीं दिख रहा। सिर्फ आसपास के कुछ 4-5 घर दिख रहे हैं। इतना ज्यादा कोहरा है। सुबह सुबह हम तो आए यहाँ मंदिर दर्शन करने सुगलेश्वर महादेव के। आपने कभी ऐसा दृश्य पहले देखा? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही है चीज मैं फर्स्ट टाइम आई जोधपुर में। यहाँ पे जब देख रही हूँ मैं चीजें कि किला रोड पे इतनी ओस पड़ रही है गहरी। ये दृश्य दिखाने के लिए ऊपर लेके आए। मैंने कहा चलो सुबह सुबह आज मकर संक्रांति का पर्व है, थोड़ा घूम के आते, सेवा भी हो जाएगी, मंदिर भी जाके आ जाएंगे। तो ये दृश्य देख के हमें बहुत अच्छा एहसास हुआ कि पहले बार ऐसा दृश्य देखने मिला सुबह सुबह। इतनी जल्दी उठते भी नहीं हम। उधर बीकानेर में भी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मानिए कि राजस्थान के ज्यादातर जिलों में इस वक्त कोहरे की मार देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन से सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते यहाँ ठिठुरन और बढ़ गई है। आप देखेंगे अभी कि मेरे ठीक पीछे जो है वो ये जूनागढ़ किला है, जहाँ पर बिल्कुल भी किला नज़र नहीं आ रहा है और चारों ही तरफ जो है वो धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। और सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से सर्दी का बचाव करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। और वाहनों की रफ्तार पर भी इस कोहरे ने जो है वो पूरी तरीके से जो है ब्रेक लगा दिया है। सर्दी किस तरह की हो रही है? सर, बहुत तेज़ सर्दी है। अभी पिछले 2 दिनों से आज तो इतना कोहरा है कि मतलब 200-200 मीटर से अधिक दूरी पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो क्या किस तरीके से बचाव कर रहे हो सर्दी का? बचाव तो बड़े लोग तो कर लेते हैं, बच्चों का है। अभी जैसे प्रशासन ने स्कूलें खोली है, उसका मतलब उन्होंने टाइम भी चेंज किया है, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं, करीबन 9 साढ़े 9 हुए हैं और इतनी सर्दी है तो उन्होंने बच्चों के लिए मुसीबत रहेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी सर्दी को जो है वो मुसीबत बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर इस तरह की सर्दी अगर पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये राहत की बात तो नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सर्दी बहुत रास आ रही है और जो इस सर्दी का लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। प्रतापगढ़ जिले में शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आज और कल जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी घोषित की। विद्यालय स्टाफ के लिए अवकाश लागू नहीं होगा। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री का उदयपुर दौरा है। दोपहर 1 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। खेल कूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। खेड़ा कानपुरा स्थित रॉयल खेड़ा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। शाम 4 बजे तक उदयपुर से जयपुर लौटने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। तो आज मुख्यमंत्री उदयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और देखिए 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उदयपुर के लिए रवाना होंगे। राजधानी जयपुर से इसके साथ साथ वहां पर खासतौर पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इन्हीं 2 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। 4 बजे वापसी जयपुर के लिए करेंगे। तो मुख्यमंत्री का आज पूरे दिन का कार्यक्रम जान लीजिए। 1 बजे बताया जा रहा है कि उदयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और यहां उदयपुर में 4 बजे तक रहेंगे। इसके बाद वापस राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज है मकर संक्रांति। आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के खास मौके पर दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है और एक रिवाज है, परंपरा है कि आज के दिन सभी लोग पतंग भी उड़ाते हैं। आसमान में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लोग मांझे को ढील देते हुए पतंगबाजी कर रहे हैं। जगह जगह प्रतियोगिता होती है और जयपुर का आपको नजारा दिखा रहे हैं। हल्की हल्की धूप भी छाई हुई है।
यहाँ पर रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधे रोशन का रुख करते हैं। रोशन, आप किसी यहाँ पर छत पर भी नजर आ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं बच्चे पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच आज के दिन का इंतजार होता है कि किस तरीके से एक दूसरे की पतंग काटी जाए। बताइए वहाँ क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के अंदर जो पतंगबाजी है उसका खासा महत्व है और पूरे जयपुर की जो कहा जा सकता है कि आसमां के अंदर जो पतंगे हैं, पतंगबाजी है वो नजर आएगी। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब मौजूद। आप देखिए कि कार्यकर्ताओं के साथ जो पतंगबाजी का जो त्योहार है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी सादगी के साथ। हमारे साथ मंत्री जोगाराम पटेल साहब मौजूद हैं। सर, आप कार्यकर्ताओं के आग्रह के ऊपर आप पतंगबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ इसका महत्व है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे जयपुर और गुलाबी नगर के लिए पतंगबाजी का एक अत्यंत ही महत्व है और एक ऐतिहासिक महत्व है। और ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, हमारी ये धरोहर है। हम सब मिलकर के इस पतंगबाजी के महोत्सव को हमारी इस धरोहर के साथ, हमारे इतिहास के साथ, गुलाबी नगरी के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। और मैं पूर्ण विश्वास है कि आज पूरे गुलाबी नगरी में, पूरे जयपुर में एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में मना रहे हैं। सभी लोग खुशी से, हंसी खुशी, देखो चारों तरफ लाखों पे लोग त्योहार मना रहे हैं और हम भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। ये भाईचारे का त्योहार है, आपसी प्रेम का त्योहार है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को कायम रखने का त्योहार है और हम इसको पर्यटक के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसीलिए मिलकर के हम चाहेंगे कि हमारा ये पतंगबाजी का महोत्सव विश्व स्तर का बने और इसी कामना के साथ हम लगे हुए हैं। सर, पतंग को काटना और पतंग कटवाना, राजनीति में इसको किस तरीके से देखते हैं? पतंग को काटना और पतंग को कटवाना अलग महत्व है और इसको राजनीति से जोड़ना फिर अलग महत्व है, क्योंकि इसके अनेक तरह के मीनिंग निकाले जाते हैं। हमारा प्रयास है किसी को काटे नहीं, हमारा अगर कोई बनाना है तो हम अपनी लाइन को, अपनी लकीर को बड़ी करें, किसी लकीर को छोटी नहीं करें, हमारी यही भावना है। कहीं ये नहीं लगता कि आपकी जो पतंग है वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं टेरिटरी है, उस और हवा चल रही है, सिविल लाइंस का इलाका है, क्या कहें? मेरे और जूली साहब के आमने सामने हैं। जूली साहब की पतंग मेरे इधर आएगी, मेरी पतंग जूली साहब के इधर जाएगी, दोनों मिलके उड़ाएंगे। भाईचारे का त्योहार है, भाईचारे के त्योहार मिल करके उड़ाएंगे। जूली साहब पतंग नहीं उड़ा रहे? जूली साहब पतंग नहीं उड़ा रहे तो मैं निवेदन करूंगा उड़ाने के लिए। आ जाओ बाबा। देखिए, पटेल साहब की जो धर्मपत्नी है वो भी मौजूद हैं। आप पटेल साहब के साथ में जो हैं वो डोर पकड़े बांधे हैं। किस तरीके से इस पतंगबाजी को, इस त्योहार को आप राजनीति में आप देखती हैं, क्या कहेंगी आप? ये जो पतंगबाजी का त्योहार है बहुत बढ़िया त्योहार है और जयपुर में बहुत ज्यादा त्योहार है, हमारे जोधपुर ज्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये काफी कहा जा सकता है कि जो अद्भुत रोमांचित कर देने वाली जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो जोगाराम पटेल जी तमाम जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है पतंगबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए एक के बाद में एक जो दूसरी जो पतंग है वो यहाँ पर इनकी हाथों के अंदर जो डोर है वो देखी जा सकती है। ये जो डोर है, कभी पटेल साहब इसे खींचते हुए नजर आते हैं तो कभी इसे जो झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये जो झटके हैं ये किस तरीके से इनको राजनीति में आप देखते हैं? ये झटके नहीं है, ये उल्लास के पल है और उल्लास के पल हमेशा रहना चाहिए। हमारी सबकी पतंग ऊपर जावे, उड़े और सबका कल्याण हो, इसी भावना के, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी भावना के साथ। आपने कहा कि जूली साहब जो हैं वो, उनकी जो पतंग है वो दिख नहीं रही है, राजनीति में भी क्या कहेंगे? नहीं, उनकी राजनीति में पतंग ठीक है, आप इसको राजनीति से नहीं जोड़े। जूली साहब मेरे मित्र हैं और पतंग अभी वो उड़ानी, अभी मैं रहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वो भी पतंग उड़ाएंगे, साथ मिलकर उड़ाएंगे और राजस्थान का विकास करेंगे दोनों मिलकर। रोशन, उनकी धर्मपत्नी भी बराबर में है और रिश्तों की डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए, एक बहुत प्यारा संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। जरा इस मौके पर अगर उनकी धर्मपत्नी कुछ लोकगीत गुनगुना दे गुलाबी नगरी में तो सोने पे सुहागा हो जाए। सर, कहते हैं अगर परिवार से बात की जाए, ये जो डोर है, रिश्तों की डोर है, आपकी धर्मपत्नी मौजूद हैं, आप युवाओं को, इस राजस्थान को क्या मैसेज देने चाहेंगी कि ये जो डोर है, जो रिश्तों की डोर है वो कभी ना टूटे? किस तरीके से आप इसको देखते हैं, इन त्योहारों को? इन त्योहारों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये रिश्तों की डोर है, ये परंपराओं की डोर है, ये आपसे सद्भावना, सद्भावना और प्रेम की डोर है। ये युगों युगों तक रहनी चाहिए, पीढ़ियों तक रहनी चाहिए और आपसे प्रेम भाव रहना चाहिए। हमारा ये जो त्योहार है ये भाईचारे का त्योहार है, आपसे विश्वास का त्योहार है। डोर हमारी बंधे, हमारा पतंग उड़े और पतंग विकास के लिए उड़े, किसी को काटने के लिए नहीं उड़े। और मुझे पूरा प्रयास है कि राजस्थान विकास के पतंग को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
ठेठ अंतिम ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। राजस्थान विकसित और समृद्ध होगा। धन्यवाद। ये पतंग की डोर कहाँ तक, जोधपुर तक लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं सर? पूरे राजस्थान में चलेगी पतंग। अलग अलग कलर जो है जरूर है पतंगों के, लेकिन सबके दिल एक हैं, सब मिलकर त्योहार मना रहे हैं। जोधपुर के पूरे राजस्थान में ये पतंग फैलेगी। क्या कहेंगे कटारा साहब, मंत्री महोदय पतंग उड़ा रहे हैं, एक अच्छा सा संदेश दिया है, क्या कहना चाहिए? डबल इंजन की सरकार में बाकायदा उत्साह है, ऊर्जा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में सकारात्मक और उल्लास का विषय बना हुआ है। जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि जितनी डोर ऊंचे उड़ सके सहयोग करना चाहिए, अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, ऐसा ही हम भाई साहब से सीखते हैं और सबकी लाइन बड़ी होनी चाहिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सर, विधानसभा सत्र भी आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं इस विधानसभा सत्र के अंदर, जैसा आपने मैसेज दिया है कि सब भाईचारे की वो है, क्या उम्मीद करते हैं विपक्ष से? मेरी इस भाईचारे के त्यौहार पर, गुलाबी नगरी के इस त्यौहार पर मेरा सभी मेरे विपक्ष के साथियों से, मेरे भाइयों से निवेदन है कि देखिए, सरकार की आलोचना करना उनका कार्य है, करना भी चाहिए, जिससे सरकार उसको ठीक करती है। समालोचना होना चाहिए, दुर्भावना से मात्र आलोचना करने के लिहाज से आलोचना ठीक नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधानसभा के फ्लोर पर जो हमारा ऐतिहासिक महत्व राजस्थान की विधानसभा का रहा है, यहाँ से माननीय भैरव सिंह जी निकले हैं, शिवसेन जी माथुर निकले हैं, परशुराम जी मदेना निकले हैं, वसुंधरा राजे जी निकली है, बड़े बड़े हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से निकले हैं। और ये जो हमारी परंपरा, जो हमारा इतिहास है, उसको कायम रखेंगे। फ्लोर पे आकर के हम डिबेट करेंगे, विकास के नाम पर के सरकार को सुझाव देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। और विपक्ष का जो सुझाव होगा वो हमारे लिए एक विकास करने के लिए अहम कड़ी के रूप में होगा। पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो हो अल्लाह में हमारा सदन का समय खराब नहीं करेंगे। विकास के मुद्दों पर तथ्यात्मक बहस करके हम जो भी सुझाव देंगे, जो जनहित में होगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। सर, सरकार में आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अंतिम सवाल, राजस्थान में चर्चा है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है, इस मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस की जो पतंग है वो कट रही है? सर, आज सबकी पतंगें ऊंची उड़ेगी, किसी की पतंग नहीं कटेगी। और जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार होना या नहीं होना, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक का विषय है। इस संबंध में कोई भी टिक्का टिप्पणी आज के भाईचारे के त्यौहार पर करना ठीक नहीं। सबकी पतंगें ऊंची उड़े, ऐसी सबकी मेरी प्रार्थना है प्रभु से। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी। उन्होंने कहा पक्ष के साथ में जो विपक्ष है उनकी जो पतंग है वो भी आसमां छुए, ये ऊंचाइयां छुए, और ये जो भाईचारे का त्योहार है इसी तरीके से बिल्कुल। रोशन शुक्रिया, तमाम जानकारी